हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ई कॉमर्स। आज ई कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो ई कॉमर्स की इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि क्या होता है ई कॉमर्स। बेसिकली आपको बताइए ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपने बाइंग, सेलिंग, डीलिंग, ऑर्डरिंग, पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सच एज इंटरनेट, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स। तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो है हमने क्या करना है, अपने बिजनेस को, ट्रांजेक्शन को जो है वो ऑनलाइन करना है। डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, दैट इज ई कॉमर्स। तो कहने का मतलब कि ऑनलाइन बेसिस पर जो है वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपने जो है वो अपने प्रोसेस को पूरा करना है। चाहे वो बाइंग से रिलेटेड है, चाहे वो सेलिंग से रिलेटेड है, चाहे किसी के साथ कोई पर्टिकुलर डीलिंग है, कोई ऑर्डर प्लेस करना है आपने या फिर पेमेंट्स करनी है। तो ये सब काम जो है वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं, तब उसको हम कहेंगे कि हम जो है वो ई कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हैं। और आज के टाइम पे क्या है कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कस्टमर्स के अंदर भी जो है वो अवेयरनेस जो है वो ई कॉमर्स के लिए बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले क्या होता था कि थोड़ा सा जो है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होने से जो है वो लोगों को डर लगता था कि कहीं हमारे साथ कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड ना हो जाए। बट अब धीरे धीरे जो है ये सिस्टम जो है वो काफ़ी डेवलप कर रहा है, जिसमें चाहे वो बाइंग एंड सेलिंग है, या फिर आपकी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, या सर्विसिंग है, या फिर डिलीवरी सिस्टम है। तो वो सब चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होती जा रही हैं और लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंक्लूडिंग द इंटरनेट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। चाहे वो आप इंटरनेट के थ्रू तो है, ये आपको जो है वो नेटवर्क कनेक्शन तो चाहिए, तो चाहे वो आप उसको अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल्स के थ्रू जो है वो आप उसको काम को कर सकते हैं। एंड इट इज़ रिलेटेड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ऑल्सो। कि सिर्फ जो है वो अब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बात नहीं है, कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन की भी बात यहाँ पर करते हैं कि इंफॉर्मेशन भी जो है वो रेडिली अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स. E-commerce is a modern business methodology that addresses the needs of organization, merchants, and consumers to cut cost while improving the quality of goods and services and increasing the speed of डिलीवरी कि डिलीवरी की स्पीड भी बढ़ जाती है। आप जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं रियल टाइम उसकी प्रोसेसिंग होती है और जल्दी से वो ऑर्डर आपके पास डिलीवर हो जाता है। तो जो ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशंस की, मर्चेंट्स की या कस्टमर्स की, तो उनकी सबकी ज़रूरतें जो है वो ई कॉमर्स के थ्रू पूरी जाती हैं। और हर एक पर्सन को जो है वो यही चाहिए होता है कि क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज मिल जाएं और जो है वो एक रीजनेबल प्राइजेस पर मिल जाएं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मर्चेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी कॉस्ट जो है वो ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन की वजह से कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल की जैसे उनकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट की, आपको जो है वो कोई बड़ा कोई शोरूम नहीं बनाना, आपको जो है वो डिस्प्ले में अपने प्रोडक्ट्स नहीं लगाने। जस्ट क्या है कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे आपने जो है वो प्रोडक्ट्स की पिक्चर डाल दी, कस्टमर आते हैं, उस पिक्चर्स को देखते हैं, प्रोडक्ट्स को व्यू करते हैं और जो है उसके बेसिस पर ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं। तो उससे जो है बहुत सारी कॉस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मर्चेंट्स के लिए कम हो गई है। जब उनके लिए कॉस्ट कम हो गई है तो अल्टीमेटली क्या है कि वो कम कॉस्ट पे जो है वो प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब कस्टमर्स को कम प्रोडक्ट्स पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो सिंपल सी बात है कि वहां पर जो है उस चीज की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके अंदर जो है वो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या एम्स हैं इसके, किस बात के लिए जो है वो ई कॉमर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बढ़ रही है। तो टू प्रोवाइड ऑनलाइन कस्टमर्स विद क्विक डिलीवरी, कि जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं उनको जो है वो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो वो लेना चाह रहे हैं, उनकी जो है क्विक डिलीवरी, जल्दी से सामान उनको मिल जाता है। और एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड मार्केट, की वो जो है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट की, अब आपको पता है कि अगर आपने सामान परचेज करना है, आप सामान परचेज करना है, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आपको लिमिटेड शॉप्स हैं, 3, 4, 5, 8, 10, तो उन शॉप्स पे आपको विजिट करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है कि आप जो है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट की ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ से चाहें आप उस प्रोडक्ट को जो है वो सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आप वर्ल्ड वाइड मार्केट में जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसी पॉइंट को हम जो है देखें अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको भी जो है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है वो अवेलेबल है, कि वो जो है अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी जो है वो इस ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के थ्रू सेल आउट कर सकते हैं। देन इंक्रीजेज सेल, सिंपल सी बात है कि जब हमारा मार्केट एरिया बढ़ गया है तो मार्केट एरिया बढ़ने से जो है वो सेल्स बढ़ जाती है। तो हम अपने एग्जिस्टिंग मार्केट एरिया को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जो है वो नई मार्केट्स को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं।
चाहे वो आपका विद इन कंट्री है कि हम जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट से जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में डील करना शुरू कर देते हैं, या अगर हम जो ऑल ओवर इंडिया जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है और कंट्रीज के साथ जो है वो डील करना शुरू कर देते हैं, वहां पे नई मार्केट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी और कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, क्योंकि जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि आपके पास जो है जितनी भी रिसोर्सेज हैं आप उसको जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, जितने भी इनपुट्स हैं उसकी प्रॉपर जो है आपको आउटपुट मिल रही है। और कम्पिटिटिवनेस की अब आपको जो है वो सिर्फ अपने लोकल लेवल पे कंपटीशन फाइट नहीं करना है, आपका जो है वो कंपटीशन लोकल लेवल से नेशनल लेवल से बढ़ के इंटरनेशनल लेवल का हो गया। तो आपको उस तरह से जो है फाइट करना पड़ता है कि कैसे जो है हम अपने मार्केट को बनाए रखें, कैसे नए कस्टमर्स को गेन करें। तो हमें जो है वो ई कॉमर्स हेल्प करता है कि हम जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को और कम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो compete करने के लिए क्या है कि जो नई चीजें मार्केट में आ रही हैं उसके साथ हमें चलना पड़ता है। तो अगर जो है वो और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी जो है वो बिजनेस ऑनलाइन उन्होंने शुरू कर दिया है, ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दिया है, तो हमें भी जो है वो उस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन एडवर्टाइज करना है, सेल करना है, ताकि हमारी भी प्रोडक्टिविटी कम्पिटिटिवनेस और मार्केट में बनी रहे। देन इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन, की यहाँ पर जो है वो कस्टमर्स के एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन भी जो है वो बढ़ जाते हैं। एक्सपीरियंसेस एंड सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करने का मतलब कि अगर मान लो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सोल्यूशन के लिए उसका बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं कि आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के टोल फ्री नंबर पे जो है वो कॉल कर सकते हैं, उनको एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको ईमेल्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जो है वो उस प्रोडक्ट से डिससेटिस्फेक्शन है, आप जो है अपना रिव्यू जो है उनकी वेबसाइट्स पर जो है वो डाल सकते हैं, और फिर जो है वो रियल टाइम में जो है वो मतलब जल्दी ही उनकी प्रोसेसिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सेलर्स जो है वो कर देते हैं, और आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। कि जब कस्टमर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया जाता है जल्दी से, तब जो है वो कस्टमर का एक्सपीरियंस सेटिस्फेक्शन जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सिंपल हमने ये नहीं समझना कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही है, तो इसमें चाहे वो आपका विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन है, फैक्स मशीन्स के थ्रू है, या एटीएम मशीन से पैसा निकालना है, वो सभी ट्रांजेक्शन्स भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स में ही काउंट की जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको लिमिटेड कर लें कि जी इंटरनेट की हेल्प से ही, तो वो बाकी की ट्रांजैक्शंस भी जो है वो चाहे वो विद द हेल्प ऑफ आपके मोबाइल डिवाइसेज हैं, वो सभी ट्रांजैक्शन जो है ई कॉमर्स का ही पार्ट है। तो इससे जो है वो कस्टमर्स की एक्सपीरियंस सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो जाती है। देन कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स की आप जो है वो कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स की आप जो है जब इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, आपको जो है वो कस्टमर्स के डिफरेंट रिव्यूज मिलते रहते हैं। जब डिफरेंट रिव्यूज मिलते रहते हैं, डिफरेंट इनपुट्स आपके पास आती रहती हैं कि कस्टमर क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कब चाहते हैं, किस तरह के फीचर्स चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, किस तरह की सर्विसेज चाहिए, कब चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो हम जो है वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोडक्ट्स बना देते हैं, क्योंकि मार्केट में जो है आज के टाइम पे क्या है कि कंज्यूमर इज द किंग, की कंज्यूमर के हिसाब से ही जो है आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो डिलीवर करने पड़ते हैं। तो ई कॉमर्स से हमें जो है वो हेल्प मिल जाती है कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जा सकते हैं। रिड्यूसेस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इनिशियली आपको बताया था कि कंपनी की जो है ऑर्गेनाइजेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। चाहे वो उसके एक फिजिकल स्टोर से रिलेटेड है कि आपको जो है उतने गुड स्टोर करने की रहती है, जस्ट आपने इमेजेस शो करनी है और आप जो है वो किसी और से लेके जो है आगे उसको सेल आउट कर सकते हैं। अपने पास स्टॉक में रखने की रहती है, इन्वेस्टमेंट करने की रहती है, एक बढ़िया सा जो है आपको कोई शोरूम पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट जो है वो बच जाती है, और हम जो है वो ऑनलाइन वर्चुअल स्टोर जो है वो अपना चला सकते हैं। देन वर्चुअल शॉप्स ओपन 24/7, की जो शॉप्स हैं दे आर ओपन 24/7, अदरवाइज जो है वो मार्केट आपकी कभी हफ्ते में एक दिन बंद है, और टाइमिंग्स उसकी फिक्स्ड है कि जी इतने बजे दुकान खुलेगी, इतने बजे बंद होगी, इतने बजे लंच टाइम है। तो वो आपको जो है यहाँ पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 24/7 जो है वो सबके लिए वो अवेलेबल रहती हैं। देन इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कर लेते हैं। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की यूबिक्विटनेस, दैट मीन्स कि इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, कि हर एक जगह जो है वो अवेलेबल है, यानी कि आपका जो इंटरनेट है उसका एक्सेस जो है वो कस्टमर्स को कहीं पर भी है, चाहे वो घर पर या काम पर किसी भी समय पर जो है वो अपने लैपटॉप से, मोबाइल से जो है वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो है वो कस्टमर्स की कन्वीनियंस बढ़ जाती है और बायर्स के लिए कॉस्ट कम हो जाती है। इन केस की अगर आपको घर बैठे बैठे आपने मोबाइल में जो है वो वेबसाइट सर्च करी और अपना प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, आपका बैठे बैठे ही काम हो गया, टाइम भी बच गया, एनर्जी भी बच गई, आपका पेट्रोल भी बच गया, और आपको जो है वो मार्केट में जाने का जो है वो टाइम भी आपका बच जाता है। तो बायर की भी कॉस्ट जो है वो इसमें
कम होती है और हर कहीं से जो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। देन वर्ल्ड वाइड रीच, ये तो मैंने आपको अभी बताया था एम्स ऑफ ई कॉमर्स में कि वर्ल्ड वाइड रीच, चाहे आप इसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि तो वो भी जो है वो वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन। और अगर जो है वो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हाउसेज अगर अपने बिजनेस को जो है वो एक्सपेंड करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो स्टेट और नेशनल से निकल के जो है वो नेशनल बाउंड्रीज से बाहर जाकर जो है वो वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, नए क्लाइंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। देन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स जो है यहाँ पर जो है उसके लिए यूनिवर्सल, क्योंकि जब आप नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए तो आपको जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सल लेवल के स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि कस्टमर्स के पास ऑप्शन रहता है कि जो है वो कंपेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, जो है उनको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स उनको वहाँ पर जो है वो विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स जो है वो सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो एक क्वालिटी एश्योरेंस मिल जाती है क्योंकि कम्पिटिटिवनेस है और कस्टमर्स अवेयर हैं और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने जो है वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखें। तो स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने की वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर्स हैं उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो इजीली मिल जाते हैं। तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सेप्ट किए जाएं। बिजनेस रिच कहने का मतलब है कि हर एक एरिया बिजनेस का जो है यहाँ पर कवर किया जा रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज ही नहीं है, प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ और जैसे मैंने कहा था कि इंफॉर्मेशन, जैसे आपका वीडियोस, ऑडियोज, एनिमेशंस और डाटाज, रिसर्च पेपर्स, वो न्यूज़पेपर्स, वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी जो है यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ जो है मिल जाती है। तो कस्टमर्स के लिए भी जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है, बहुत सारे काम जैसे आपका ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, तो ये सब चीज़ें या ऑनलाइन कस्टमर सर्विस है, वो सारी फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर मिल जाती हैं और इससे जो है वो बिजनेस का स्कोप जो है वो बढ़ जाता है और एक बिजनेस रिच एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है। देन इंटरेक्टिविटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेक्टिविटी बिटवीन द कंज्यूमर एंड द कंपनी, कि जो कंज्यूमर है और कंपनी के बीच में इंटरेक्टिविटी पॉसिबल है। जैसे मैंने भी बताया कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कस्टमर जो है वो कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बाय वे ऑफ मैसेजेस, बाय वे ऑफ ईमेल्स, उनके कस्टमर केयर सेंटर्स पे या उनकी वेबसाइट्स के थ्रू। तो वो बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे जो है वो कस्टमर्स अपनी जो है व्यूज, आइडिया, सजेशंस, प्रॉब्लम्स जो है वो कंपनी तक पहुंचा सकती हैं और कंपनीज भी जो है उन व्यूज, आइडिया, सजेशंस के बेसिस पर जो है वो आगे अपनी प्रोसीडिंग्स कर सकती हैं और रियल टाइम में जो है उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। या फिर आप देखते होंगे कि जो वेबसाइट्स हैं, अगर आपने कभी सर्च किया होगा इंटरनेट पे, तो जब आप प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें या किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उन्होंने एक FAQ का कॉलम बनाया होता है, FAQ का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, जो है जिनको पता है कि मोस्टली कस्टमर्स इस तरह के उनकी क्वेरीज रहती हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाती है। तो आपस में इंटरेक्शन जो है उन दोनों के बीच में बनी रहती है, कंज्यूमर के बीच में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो जिससे कंपनी को जो है वो अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने प्राइजेस के बारे में तरह तरह के फीडबैक्स या इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। देन इंफॉर्मेशन डेंसिटी डेंसिटी का मतलब है कि घनत्व, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज, फीचर्स, प्राइजेस। अगर आपने छोटा से छोटा प्रोडक्ट भी लेना है, आप इंटरनेट पे अगर उसको जो है वो गूगल पे या किसी और सर्च इंजन पे आप जो है उसका नाम डाल देते हैं तो उससे रिलेटेड जो है आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो है आ जाती है कि क्या इसमें क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ से आप इसको ले सकते हैं, किस किस प्राइजेस पर कहाँ से ये अवेलेबल है, कैसे इसको यूज़ करना है। तो बहुत सारी जो है अनलिमिटेड टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है। इन केस की तब भी नहीं मिल पा रही है तो हम जो है उनके कस्टमर केयर सेंटर्स पर जो है या फिर उनको कॉल करके जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से फिजिकल स्टोर की बात करते हैं तो फिजिकल स्टोर में जो है अगर आप जाते हैं और अगर किसी शॉपकीपर को कहते हैं कि जी भाई साहब जरा मुझे बताना है कि ये प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसके बाद बहुत लिमिटेड टाइम होता है कि वो आपको जो है उस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में बता सके कि जी ऐसे ऐसे यूज़ करना है या कुछ है। तो यहाँ पर क्या है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो जितनी मर्जी बार चाहें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो तरह तरह से अवेलेबल हो जाती है। देन पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन की पर्सन के अकॉर्डिंगली या उनकी जो कस्टमर्स हैं उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनको डिलीवर की जाती हैं।
देन इंटरडिसिप्लिनरी की इसमें जो है वो बहुत सारे डिसिप्लिन आते हैं कि फाइनेंस का, मार्केटिंग का, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो इंटरडिसिप्लिनरी है कि इसमें जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इसको बाइंग और सेलिंग में जो है वो उसको लिमिट नहीं कर सकते इसके एरिया को। आज के टाइम पे जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी बहुत से जो है वो डिसिप्लिन से जो है इसमें इंफॉर्मेशन आती है, और या बहुत से डिसिप्लिन से ये रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंस का है, मार्केटिंग का है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैंने बताई दी आपको कि इसमें जो है वो बाइंग से लेके बाइंग, सेलिंग, शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, बिल्स जनरेट करने का काम है, या जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का है, इलेक्ट्रॉनिकली उन ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करने का है, कंप्लीट करने का है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। जैसे अब आप देखते होंगे कि आपने जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो ऑर्डर कहाँ पर पहुँचा है, कहाँ पर है, कब आपको डिलीवर होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रियल टाइम में आपको जो है मिलती रहती है। तो वो फायदे जो है वो मेन एक्टिविटीज़ ई कॉमर्स के अंदर की जाती है। तो बाइंग, सेलिंग, शिपिंग, इनवॉइसेस, उनकी रियल टाइम मैनेजमेंट, साथ में मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी जो है आप देखते होंगे कि आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, आपने अपना जो है वो पेज खोलना था, साथ में कुछ जो है और एडवर्टीजमेंट्स वहाँ पर डिस्प्ले होती रहती है। आपने कोई वीडियो चलाई, वीडियो के अंदर एडवर्टीजमेंट्स आनी शुरू हो जाते हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग भी इसके अंदर हो रही है। तो साथ ही साथ जो डाटा इंफॉर्मेशन जो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उसका कंप्लीट डाटाबेस बन जाता है कि कौन कस्टमर है, कब खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, किस डिस्काउंट रेट पे खरीदते हैं, तो वो क्या उनका इनकम ग्रुप है, वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस ई कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को मिलती रहती हैं, जिसका वो अपने प्रॉफिट्स को, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको आज ई कॉमर्स की बेसिक नॉलेज थोड़ी सी हो गई होगी कि इसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या होती हैं, क्या इसके मेन फीचर्स हैं, और क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।